बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है चुकंदर गोश्त की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद है। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने पतीली में 1 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 1.5 पाव के करीब जो है गाय का गोश्त ऐड कर रही हूँ और अब मैं करूँगी इसको फ्राई। अब मैं इस गोश्त को इतना फ्राई करूँगी कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। इस तरह से फ्राई करने से ये होता है कि जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक, साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी। अब मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इन मसालों को भी अच्छे से भूनूंगी यहाँ पर। इससे ये होगा जो मसाले का कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो रही है इसकी अच्छे से भुनाई। और इस टाइम भुनाई करने से ये होता है ना कि जो इसका कलर होता है ना वो रेडिश सा आ जाता है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और देख सकते हैं आप ऑयल जो है नज़र आने लग गया है। जब ऑयल नज़र आने लगे तो उसका मतलब ये है कि जो है मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी के ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी बॉयल आ गया है। तो अब मैंने जो चूल्हे की फ्लेम है ना उसको मैंने मीडियम कर दी है ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और मैंने यहाँ पे ले लिए है चुकंदर। तो इन चुकंदर को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने कर ली इनकी इस तरीके से कटिंग। साथ ही मैंने इन पत्तों को भी इस तरीके से कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त जो है ना हमारा जो है ये कुक हो चुका है बिल्कुल। बस इतना ही पानी इसके अंदर रह गया था और तकरीबन हाफ़ एन आवर में गोश्त हमारा गल चुका था। तो अब मैं इसमें जो है ना टमाटर ऐड करने लगी हूँ। तो यहाँ पर टमाटर जो है मैंने तकरीबन लिए हैं 5 अदद बड़े साइज़ के और उसकी मैंने जो है कटिंग कर ली थी स्लाइस में। तो टमाटर को यहाँ पे ऐड करने के बाद अब हम जो है क्या करेंगे, अच्छे से इसको भूनेंगे। ठीक है ना, इसको हमने इतना भूनना है कि जो टमाटर है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से जो है तेज़ आंच पर भूनूंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक फ्राई पैन और फ्राई पैन मैंने यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चुकंदर जो मैंने कट किए हुए थे। सारे चुकंदर को मैंने यहाँ पे जो है फ्राई पैन में ऐड कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर जो है ना पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करके मैं चुकंदर को यहाँ पर जो है थोड़ा सा पका लूँगी। क्योंकि चुकंदर जो है ना काफ़ी हार्ड होता है तो वो काफ़ी देर से जो है ना वो कुक होता है। तो इसलिए पहले हम यहाँ पे चुकंदर को पका रहे हैं। और यहाँ पे मैं अच्छे से जो है ना गोश्त को भून रही हूँ टमाटरों के साथ। और जनाब हमारे जो चुकंदर है वो भी अब यहाँ पर जो है पक चुका है बिल्कुल। तकरीबन ये हाफ डन हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर जो है ना इसकी जो चूल्हे की फ्लेम है वो ऑफ़ कर रही हूँ। तो अब इस गोश्त को जो हमने भून लिया था इस गोश्त में हम इस चुकंदर को ऐड कर देंगे। सारा चुकंदर यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। चुकंदर ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। साथ ही मैंने यहाँ पर इसके पत्ते भी ऐड कर दिए हैं और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर इसको मिक्स अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चुकंदर जो है ना हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चुकंदर हमारे जिस्म में खून की और हीमोग्लोबिन कमी को दूर करता है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी। तो जिस फ्राई पैन मैंने चुकंदर को पकाया था ना उसी में थोड़ा सा पानी डाल के वही पानी मैंने इस पतीली में ऐड कर दिया है। अभी हम इसको 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। इससे ये होगा जो चुकंदर के अंदर सारा मसाला चला जाएगा और चुकंदर हमारे फीके नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको कुक करूँगी। तकरीबन 15 मिनट्स के बाद ये देखें हमारा चुकंदर गोश्त जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना छोटी वाली हरी मिर्चें 6 अदद ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर हरा धनिया से इसको गार्निश कर रही हूँ। तो हमारा ज़बरदस्त सा चुकंदर गोश्त रेडी हो गया है। अब करते हैं इसको डिश आउट। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको सर्व। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये आज रेसिपी बनी है। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरे पास है गर्मा गर्म चपाती जिसके साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ही बहुत मज़े का लगता है। जब आप इस तरीके से चुकंदर बनाएंगे ना तो आप यकीन करें आपके घर वाले जो नहीं खाते होंगे चुकंदर वो भी खाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।
تو یہ رہی جناب ہماری زبردست سے چقندر گوشت کی فائنل لک۔ آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔